इस फिल्म में शाहिद कपूर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के शुरुआत में शाहिद कपूर और उनका पुलिस दोस्त दोनों अपना चेहरा छुपाते और एक कार का पीछा करते हैं। उस कार में 2 गुंडे और ड्रग्स होते हैं। आखिरकार कार को रोक लिया जाता है। शाहिद कपूर उनके पुलिस दोस्त और गुंडों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें एक गुंडे को शाहिद कपूर शूट करता है तो दूसरा गुंडा भाग जाता है। कार से ड्रग्स का बैग बरामद किया जाता है, पर पुलिस वाले होने के बावजूद शाहिद कपूर वो ड्रग्स का बैग पुलिस थाने में जमा करने के बजाय अपने पास रख लेता है। दरअसल शाहिद कपूर और उनका दोस्त भ्रष्ट पुलिस वाले होते। वो खुद ही ड्रग्स की स्मगलिंग करे कार पर बिना पुलिस डिपार्टमेंट को बताए रेड मारते और पैसों के लिए ड्रग्स अपने पास रखते। अब तक यह बात किसी को पता नहीं होती। बाद में इस इंसिडेंट की पुलिस इंक्वायरी चालू होती है, जिसे पुलिस ऑफिसर राजीव खंडेलवाल लीड करता है। शाहिद कपूर अपने पत्नी से अलग बेटे के साथ रहता है। अचानक उसका बेटा गायब हो जाता है। उसे एक अनजान कॉल आता है। वह कॉल गुड़गांव के बहुत ही बड़े ड्रग्स माफिया रोनित रॉय का होता है। शाहिद कपूर ने जो ड्रग्स का माल चुरा लिया होता है वो उसी का होता है। रोनित रॉय शाहिद कपूर से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर बेटे को चाहते हो तो ड्रग्स का बैग मुझे लौटा दो। और वो शाहिद कपूर को ड्रग्स की बैग लेकर अपने आलीशान क्लब में आने के लिए कहता है। शाहिद कपूर इससे घबरा जाता है। उसे हर हाल में अपने बेटे को छुड़वाना होता है। वो अपने पुलिस वाले दोस्त से मिलता है जो ड्रग्स की चोरी में उसके साथ था और उसे सारी बात बता देता है। तो वो दोस्त कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें ड्रग्स रोनित रॉय को नहीं लौटा सकते। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। शाहिद कपूर उसे पीट कर वहां से निकलता है। शाहिद का दोस्त गुस्से में इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर को जाकर सब सच बता देता है। तो पुलिस ऑफिसर राजीव कहता है कि मैं वो ड्रग्स और शाहिद कपूर दोनों को पकड़ लूंगा, पर मुझे ड्रग्स में से 60% चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑफिसर राजीव भी भ्रष्ट पुलिस अफसर निकलता है। वो शाहिद कपूर के पीछे एक अंडरकवर एजेंट भेजता है, जिसका नाम डायना पिंटो होता है। डायना पिंटो ईमानदार पुलिस वाली होती है। उसे पता नहीं होता कि वो जिस पुलिस ऑफिसर के अंडर काम कर रही है वो ऑफिसर राजू भ्रष्ट अधिकारी है। शाहिद कपूर ड्रग्स की बैग लेकर अपने बेटे को छुड़वाने रोनित रॉय के क्लब में जाता है। गेट पर अपना पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर अंदर चला जाता है। डायना पिंटो भी उसका पीछा कर क्लब के अंदर जाती है और ऑफिसर राजू को भी वहां बुला लेती है। फिर ऑफिसर राजू भी क्लब आने निकलता है। शाहिद कपूर वॉशरूम में जाता है और ड्रग्स का बैग ऊपर टाइल्स में छुपा देता है। सबूत के तौर पर सिर्फ ड्रग्स का एक पाउच अपने पास रखता है और वहां से निकलता है। लोमड़ी की तरह पीछा कर रही डायना तुरंत ही मौका देखकर बैग ऊपर से निकलती है और लेडीज वॉशरूम में जाकर छुपाती है। शाहिद कपूर क्लब में रोनित रॉय के ऑफिस जाकर उसे मिलता है और ड्रग्स का पाउच उसे देता है। रोनित रॉय का आदमी ड्रग्स की जांच कर कंफर्म कर देता है कि ये माल उनका ही है। शाहिद कपूर अपने बेटे को हवाले करने कहता है तो रोनित रॉय पहले उसे ड्रग्स का बैग लाने कहता है। शाहिद कपूर फिर से वॉशरूम में आता है और जहां पर उसने बैग रखा होता है वहां चेक करता है तो वहां पर बैग नहीं होता। जाहिर है बैग तो डायना के पास होता है। शाहिद कपूर चौंक जाता है और निराश भी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसी वक्त ऑफिसर राजू की भी क्लब में एंट्री हो जाती है। वो भी शाहिद को ढूंढने लगता है। ड्रग्स से भरे बैग की तलाश में शाहिद कपूर क्लब में पूछताछ करता है, पर उसे कुछ सुराग नहीं मिलता। उस दौरान उसे पता चलता है कि डायना और ऑफिसर राजू उसका पीछा कर रहे हैं। क्लब काफी बड़ा होता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते शाहिद क्लब के एक किचन में पहुंच जाता है। बहुत तलाश करने पर भी उसे ड्रग्स की बैग नहीं मिलती और बेटे को छुड़वाने के लिए ड्रग्स रोनित रॉय को देना जरूरी होते हैं। तो शाहिद दिमाग लगाता है और किचन में मौजूद शेफ की मदद से आटे से भरे पैकेट्स बना लेता है जो बिल्कुल ड्रग्स की तरह लगे और उसे एक बैग में भरकर रोनित रॉय के पास चला जाता है। रोनित रॉय को भी वो ड्रग्स आगे दूसरे ड्रग्स माफिया संजय कपूर को देने होते हैं। शाहिद रोनित रॉय के ऑफिस में जाने से पहले नीचे बारटेंडर से मिलता है और उसे कहता है कि ऑफिस में रोनित रॉय ने ड्रिंक्स मंगवाए। दरअसल ये शाहिद की चाल होती है। शाहिद जब रोनित रॉय के ऑफिस जाता है तो वहाँ दूसरा ड्रग माफिया संजय कपूर मौजूद होता है, जिसे रोनित रॉय को ड्रग्स देने होते हैं। संजय कपूर पहले से ही ड्रग्स के डिलीवरी में होने वाली देरी की वजह से गुस्सा होता है। रोनित रॉय उसे झूठ कहता है कि शायद मेरा डिलीवरी बॉय है। संजय बैग खोलता है और पैकेट्स खोलकर माल चेक करने वाला होता है। तभी शाहिद उसे कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और बाकी के पुलिस वाले पूरी क्लब में तलाश कर रहे हैं, इसलिए तुम पिछले दरवाजे से ये ड्रग्स लेकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर संजय कपूर और रोनित रॉय तंग हो जाते हैं। उतने में ऑफिस के दरवाजे की बेल बजती है तो शाहिद कपूर कहते हैं कि ये वही पुलिस वाले होंगे, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तो संजय कपूर माल को बिना चेक किए माल लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर डरा हुआ रोनित रॉय दरवाजा खोलता है तो बारटेंडर ड्रिंक्स लेकर आया हुआ होता है, जिसे कुछ देर पहले शाहिद कपूर ने बुला लिया होता है। शाहिद की चाल सफल होती है, पर रोनित रॉय को कुछ समझ नहीं आता। अब शाहिद रोनित रॉय से अपने बेटे को लौटाने कहता है तो वो कहता है कि नीचे गेमिंग रूम में मेरा आदमी तुम्हारे बेटे को लेकर आएगा, वहां पर जाओ। इधर बाहर आकर संजय कपूर कार में बैठकर माल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे चूना लगा दिया गया है। ड्रग्स की जगह आटे के पैकेट्स बैग में भरे पड़े हैं। वो गुस्से से रोनित रॉय के पास पैकेट्स लेकर चला जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है।
नीचे गेमिंग रूम में शाहिद को उसके बेटे के साथ मिलवाया जाता है। उतने में रोनित रॉय का कॉल आता है कि बेटे को फिर से अपने कब्जे में लो, तो शाहिद से फिर से उसका बेटा बिछड़ जाता है। उसके बेटे को एक खुफिया कमरे में बंद किया जाता है। फिर रोनित रॉय शाहिद कपूर को कॉल कर कहते हैं कि अगर 5 मिनट में मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। शाहिद को पता होता है कि बैग डायना ने छुपाया है। वो उसे ढूंढता है और उसे सख्ती से पूछता है कि बैग कहाँ पर है, पर वो नहीं बताती। आखिरकार शाहिद उसे सच्चाई बताकर कहता है कि मैं अंडरकवर काम कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट में जितने भ्रष्ट पुलिस वाले हैं जो ड्रग्स माफिया के लिए काम करते हैं उनका पता लगा रहा हूँ, मगर इन सब में मेरा बेटा फंस गया है। डायना को यकीन होता है कि शाहिद सच बोल रहा है, तो डायना उसे बताती है कि बैग लेडीज वॉशरूम में छुपाई है। शाहिद वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसे राजू मिलता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। शाहिद राजू को अच्छे से मजा चकाकर वहाँ से निकलता है। मदद के लिए अपने पुलिस दोस्त को कॉल कर बुलाता है जिसके साथ मिलकर ड्रग्स की चोरी की होती है। शाहिद क्लब के बाहर जाकर उसे मिलता है तो संजय कपूर का बॉडीगार्ड उन्हें देखकर गोलियां मारता है, जिसमें शाहिद के दोस्त को गोली लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उस दोस्त का मोबाइल जब शाहिद चेक करता है तो उसमें ऑफिसर राजू के मैसेजेस होते हैं, जिससे शाहिद को पता चलता है कि उसका दोस्त ऑफिसर राजू को टिप दे रहा है और ऑफिसर राजू भी भ्रष्ट गद्दार अफसर है। फिर शाहिद संजय कपूर के जख्मी बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे कॉल कर संजय कपूर को बाहर बुलाने कहता है। इसके मुताबिक बॉडीगार्ड संजय कपूर को कॉल कर बाहर बुलाता है। जैसे ही संजय कपूर बाहर आता है, शाहिद उस पर बंदूक तानता है और उसको रोनित रॉय के ऑफिस में लेकर जाता है और रोनित रॉय को अपने बेटे को लौटाने नहीं तो संजय कपूर को जान से मारने की धमकी देता है। मगर शातिर और बेखौफ रोनी कपूर खुद ही संजय कपूर को गोली मारकर मार डालता है और शाहिद को ड्रग्स लाने कहता है। तो बेचारा शाहिद उसे लेकर लेडीज वॉशरूम में जाता है जहाँ पर डायना ने ड्रग्स छुपाए होते, पर वहाँ पर भी ड्रग्स नहीं होते। अभी शाहिद पूरी तरह से फंस गया होता है। वो चालाकी से रोनी रॉय को धूल चटाकर वहाँ से भागता है। आगे जाकर शाहिद को डायना मिलती है। वो उसके जेब में दोस्त का फ़ोन डालता है जिसमें ऑफिसर राजीव के सबूत के तौर पर मैसेजेस होते हैं और वहाँ से अपने बेटे को छुड़ाने ऊपर खुफिया रूम में जाता है। तोड़ फोड़ फाइट एक्शन करके आखिरकार शाहिद अपने बेटे को छुड़ाकर अपने साथ लेकर भागता है। अब रोनित रॉय और सभी गुंडे शाहिद का पीछा करते हैं। शाहिद नसीब से भागते भागते एक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल रूम में चला जाता है और वहाँ से पूरे क्लब की लाइट बंद कर देता है। इसकी वजह से सभी लोग अंधेरे में क्लब के बाहर निकलते हैं। उनके भी चुपके से शाहिद भी अपने बेटे के साथ बाहर निकलता है। बाहर ऑफिसर राजू की कार खड़ी होती है और उसी कार में ऑफिसर राजू ने ड्रग्स की बैग रखी होती है। शाहिद अपने बेटे के साथ कार में बैठता है। उतने में वहाँ रोनित रॉय और उसका बॉडीगार्ड आता है और ड्रग्स की बैग अपने पास लेता है। तभी पीछे से संजय कपूर का पार्टनर आकर रोनित रॉय के बॉडीगार्ड को गोली मारता है और ड्रग्स की बैग देने कहता है। अब यहाँ तीसरे विलन की एंट्री होती है, यानी कि ऑफिसर राजू की। वो संजय कपूर के पार्टनर को गोली मार देता है। इस सब थ्रिलर एक्शन में शाहिद बेटे को लेकर कार में 1-2 का 4 हो जाता है। फिर ऑफिसर राजू रोनित रॉय को गिरफ्तार करता है और कार में लेकर जाता है। कार में ड्राइवर, डायना, ऑफिसर राजू और रोनित रॉय होते हैं। रास्ते में शाहिद डायना के जेब में डाले अपने दोस्त के फोन पर कॉल लगाता है तो डायना कॉल उठाती है। शाहिद पहले तो उसे सख्ती से पेश आने के लिए माफी मांगता है और भ्रष्ट ऑफिसर राजू की सच्चाई उसे बताता है। ये सुनकर डायना चौंक जाती है। वो फोन ऑफिसर राजू को दिखाती है जिससे वो डर जाता है। उसे मालूम होता है कि डायना ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वो झट से अपनी गन निकालता है और रोनित रॉय और ड्राइवर को गोली मारता है। इस एक्शन में डायना को भी एक गोली लगती है। फिर ऑफिसर राजू गन रोनित रॉय के हाथ में थमा देता है और ऐसा बनाव बनाता है जैसे कि हमला रोनित रॉय ने ही किया हो। कार के पास बाकी के पुलिस आ जाते हैं। ऑफिसर राजू को बाकी के पुलिस वाले संभाल कर बाहर निकलते हैं। उसे लगता है कि वो बच गया, पर डायना अभी जिंदा होती है और कार से बाहर आती है। यानी ऑफिसर राजू का खेल खत्म हो चुका है। इधर शाहिद को भी इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। यह फिल्म 2011 में आई फ्रेंच मूवी नीट ब्लांच का रीमेक है। इससे पहले हॉलीवुड में 2017 में स्लीपलेस नाइट और तमिल में कमल हसन की थुंगावनम भी इसी फिल्म का रीमेक है। ब्लडी डैडी तीसरी रीमेक फिल्म होगी। हालांकि इस फिल्म में एक्शन ताबड़तोड़ लेवल का होने वाला है। कई लोगों को तो जॉन विक की वाइब आ रही है। खैर ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ब्लडी डैडी 9 जून को जियो सिनेमा पर फ्री में देखने मिलेगी। होप यू गाइज विल वॉच इट। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना।